इस दिन का संदेश में परमेश्वर ने हमको दिया हुआ वचन है जकरिया का पुस्तक 9वां अध्याय 9वां वचन। जकरिया 9:9। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन है और गधे पर बच्चों पर चढ़ा हुआ आएगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसमें हम देखते हैं आज के इस दिन में परमेश्वर यीशु मसीह उनके शिष्यों के साथ कई बार यरूशलेम में आए हैं, कई बार यरूशलेम नगर से प्रवेश हुए हैं। लेकिन आज का इस प्रवेश को क्यों हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवेश करके हम देखेंगे। आज का इस विजय का प्रवेश के दिन में भी परमेश्वर अपने 2 शिष्य लोगों को कहता है, तू बाजू में का गांव में जा और वहां तेरे को क्या मिलेगा, एक गधे बंधा हुआ मिलेगा, उसके साथ उसका एक बच्चा भी होगा। उसको तू खोल कर तू मेरे लिए लेकर आ। अगर कोई तुमसे पूछेगा तो तुम कहना कि प्रभु ने मांगा है करके कहना, ताकि उन लोग तुम्हें दे। उसी तरह इन शिष्य लोग क्या किया, बाजू के गांव में गए और देखा उसी तरह एक घर में एक गधे को बंधा हुआ था, उनके साथ उसका बच्चा भी था। और खोलते समय उनको लोग पूछा और उन्होंने जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसे उनको जवाब देकर उसको खोल के ले आए। खोल के ले आते वक्त उस गधे के ऊपर बहुत सारे लोग अपने कपड़े को निकालकर उसके ऊपर बिछाने लगे। बहुत सारे जाड़ों का डाल को लेके तोड़कर उसको बिछाने लगे। और फिर जब वो गधे को लेके आया तो यीशु मसीह उस गधे में बैठकर प्रवेश करने लगे। प्रवेश करके वो यरूशलेम में आए। क्यों यीशु मसीह ने एक गधा को ही चुना करके हम देखेंगे, क्यों घोड़ा को नहीं चुना करके हम देखेंगे। तो गधा एक ऐसा ही जानवर है, ऐसा प्राणी है जो बहुत दीन है, जो कोई उसको नज़र देखता नहीं है, जो अहमियत नहीं है, वो इतना नम्र है कि लोग उसकी तरफ देखता नहीं है। उस प्राणी को परमेश्वर क्या करता है, चुनता है। उस प्राणी को चुनकर परमेश्वर उस पर बैठता है और होसाना करके बोलते हैं। लोग बोलते हैं होसाना मतलब क्या है करके आप लोगों को पता होगा या नहीं करके मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन होसाना का एक मतलब है मुझे बचा, मुझे उद्धार दे करके। लोगों का रोने का आवाज ऐसा है, हे दाऊद के पुत्र मुझे बचा, हे दाऊद के पुत्र मुझे उद्धार दे करके बोलता है। या कई अलग तरीके से देखेंगे तो दाऊद का पुत्र को होसाना करके बोलता है। दाऊद का पुत्र को होसाना बोलेगा तो वो एक आनंद का जोर का आवाज भी होता है, जिसमें परमेश्वर यीशु मसीह का स्तुति हो करके बोलने जैसा 2 तरीके से हम देख सकते हैं। इसमें परमेश्वर बोलते हैं सिय्योन के पुत्री तुम आनंदित हो कि तुम्हारे पास कौन आ रहा है, परमेश्वर प्रवेश कर रहा है करके बोलता है। शांति का दूत तुम्हारे और प्रवेश करता है करके। इस दिन को महत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन में परमेश्वर क्या करता है, उस गधे को लाने के बाद उस बच्चा जिसमें कोई भी चढ़ा नहीं है, उस बच्चे के ऊपर चढ़ के वो प्रवेश करता है। उसमें हमको कहता है कि शिष्य लोग से कहते हैं कि परमेश्वर आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस डालियों को बांधकर, इस डाली को काटकर उसमें बिछा के गधा को कितना महिमा मिलता है देखेंगे तो इसलिए मिलता है क्योंकि वो यीशु उसमें बैठा गया है। वो गधा जब खाली था उसको कोई देखता नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा है तो उस गधे को एक अलग सा महत्व मिलता है। उसी तरह हम भी शायद इस दुनिया में कुछ नहीं है, एक गधा की तरह हमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई महत्व नहीं है, लेकिन जिस दिन हमारे जिंदगी में यीशु प्रवेश करेगा उस दिन हमको क्या मिलेगा, महत्व मिलेगा और आधार मिलेगा। अभी परमेश्वर हमसे जो बोलना चाहता है वो ये है कि जकरिया को परमेश्वर ने दूर से एक दर्शन दिया था। क्या दिया था, एक दूर से एक दर्शन दिया था। वो दर्शन यही था कि वो उस राजा को क्या बोलता है वो कि सियोन तू मगन हो, यरूशलेम जय जयकार करो, क्योंकि तुम्हारे पास आ रहा है, कौन आ रहा है, धर्मी और उद्धार देने वाला राजा आ रहा है। ये राजा का 2 गुण हम देखेंगे तो उनमें बहुत सारे दीनता था, नम्रता था। इतना नम्रता था कि फिलिपी का पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका जान जाने तक उसका नम्रता नहीं छूटा, किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया, किसी को आवाज़ से उसने बात नहीं किया। वो क्रूस में उसका आखिरी सांस जाने तक उसका नम्रता हमने देखा है करके। इसलिए बोलते हैं कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ बोलेगी कि यीशु ही मसीह है। यहोवा ने उनको इतना ऊंचा किया क्योंकि उसका
नम्रता इतना था। हम भी हमारे जीवन में यीशु मसीह जैसे नम्र रहेगा तो परमेश्वर क्या बोलता है, तुमको भी मैं ऊंचा उठाऊंगा, तुमको मैं गण देगा, महिमा दूंगा करके पर बोलता है। उसी तरह हम और एक बात इसमें से सीखने को मिलता है कि आयसाया में बोलता है 57:15 में, वो एक पवित्र परमेश्वर है, जो उसका भय मानेगा वो महिमा पाएगा। 57 बोलेगा तो 57:15 में आयसाया का पुस्तक में बोलता है, जो परमेश्वर का भय मानेगा, जो उसका भय मानेगा वो पवित्र यीशु मसीह क्या करेगा, हमको महिमा देगा करके बोलता है। परमेश्वर उसको महिमा क्या, वो परमेश्वर आज हमको भी महिमा करने के लिए तैयार है करके हम बोलते हैं। हम जिस परमेश्वर को हम दंडवत करते हैं, जिस परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर कैसा है, वो पवित्र है, महिमा के योग्य है, वो नित्य पिता है करके हम बोलते हैं। क्या है, पहला हम देखा वो पवित्र है, दूसरा हम देखा वो क्या है, महिमा के योग्य है, और तीसरा हमने देखा कि वो नित्य परमेश्वर है करके देखा। ये परमेश्वर का दूर से दिया हुआ दर्शन था जकरिया को। बाद में हम नीति वचन में देखते हैं 22:4 में, नम्रता और यहोवा का भय मानने वाले का फल क्या रहता है, धन्य रहता है, महिमा और जीवन होता है। इसको क्या मिलता है, महिमा और जीवन मिलता है जो परमेश्वर का भय मानता है। वो नीति वचन 22:4 में हमको दिया है। बाद में हम देखते हैं सिर्फ यीशु का दीन होने का वजह से सारे घुटना उसको ठीकेगा करके बोलता है ना। हम भी अगर परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, हमारा गुण भी अगर नम्र है, दीनता हमारे अंदर है, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमको भी ऊंचा उठाएगा करके हमको यीशु मसीह का दीनता से हमको सबक मिलता है। यीशु का मार्ग को अपनाया है क्या हमारे जीवन में हमने यीशु मसीह का मार्ग को अपनाया है क्या, उनकी तरह हम दीन है क्या हमें अपने आप को दीनता से श्रृंगार किया है क्या। श्रृंगार बोलेगा तो हम सोचते हैं कि कभी कभी अच्छा साड़ी डालना, अच्छा कान में डालना, अच्छा गले में डालना, अच्छा ये करना, ये सभी श्रृंगार है। लेकिन परमेश्वर बोलता है, क्या तुम अपना दीनता से अपने आप को तुमने श्रृंगार किया है क्या। अगर तुम वैसा श्रृंगार करते हो क्या करके तुम सोचो, नहीं हो तो अपने आप को आप उस रीति से आप श्रृंगार करो। दूसरी बात यह है कि यरूशलेम में आया हुआ परमेश्वर का विजय प्रवेश से आया हुआ परमेश्वर का क्या गुण है हम करके देखेंगे तो मत्ती 21:4 में कहता है कि भविष्यद्वक्ता के बारे में पूरा होने के लिए वो कौन है, शांति का राजा है। उसका गुण क्या है, जो विजय प्रवेश में आया हुआ यीशु, उसका गुण क्या है, वो शांति का राजा है, समाधान का प्रभु है करके हम देखते हैं। दो गुण हम उसमें देखते हैं, शांति का राजा और समाधान का प्रभु। सियोन की पुत्री को कहता है वो, देख तेरा शांति का राजा तेरे पास आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, समाधान का प्रभु तुम्हारे पास हो रहा है, नम्र होकर तू उसके पास आ करके परमेश्वर बोलता है। उस तरह परमेश्वर इंसान को, आज हम देखेंगे तो इंसान के पास पैसा हो सकता है, धन हो सकता है, धन दौलत से घर हो सकता है, बंगला हो सकता है, बड़ा बड़ा गाड़ी हो सकता है, बहुत इधर से भर के दागिना हो सकते हैं, सब हो सकता है। लेकिन इंसान के पास एक चीज़ नहीं है, वो क्या है, शांति नहीं है, समाधान नहीं है। ये दो चीज़ तुम लोग को किधर जाएगा तो भी कोई दे नहीं सकता है, कोई मनुष्य तुम लोग को दे नहीं सकता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। कितना पैसा करोड़ों करोड़ों देगा तो भी तुमको ये दो चीज़ कहीं से भी नहीं मिल सकता। ये देने वाला सिर्फ कौन है, यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह खाली यीशु मसीह को क्या बोलता है, शांति का राजा, समाधान का प्रभु करते हैं। सिय्योन का पुत्र तुम्हारे दुख को देखकर वो बोलता है, तुम तुम्हारे दुख के दिन को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि शांति का राजा तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे घर पे आ रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है, तुम उसको पुकारो, रो रो के पुकारो करके बोलता है। क्योंकि वो सबको, हर एक को परमेश्वर क्या करते हैं, शांति को देने को तैयार है, समाधान देने को तैयार है। उनके शिष्य के लोगों के साथ क्या हम भी आज होसाना करके बोल सकते हैं, परमेश्वर मुझे बचाओ करके बोलने के लिए तुम तैयार हो? तो वो भी तुमको निश्चय से जो तुम मांगते हो परमेश्वर को, वो शांति और समाधान वो आपको देने को तैयार है। अगर तुम आज के इस दिन में परमेश्वर तुम्हारे लिए शांति देने के लिए इस पृथ्वी में आया है, दीन बन के आया है, इतना दुख भोग कर आया है, दीनता में उन्होंने जन्म लिया, क्रूस में उसका जान देने का समय तक उसने दीनता में रहा। इसका सब कारण क्या है, वो तुमको शांति देना चाहता है, तुमको समाधान देना चाहता है। अगर तुम परमेश्वर से मांग कर
परमेश्वर से शांति मांगोगे, शांति पाओगे, समाधान पाओगे, तो ही आज का ये दिन विजय का प्रवेश का दिन करके कहलाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि इसमें क्या सवाल है, सिर्फ यीशु ही सब सवालों का जवाब है। हमारे मनुष्य का तकलीफ़ों में बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं, लेकिन ये सारे सवालों का जवाब किसके पास है? सिर्फ यीशु मसीह के पास है, क्योंकि राजा है वो, हमारा शांति का राजा है, शांति देने वाला पुत्र है। हम भी शांति से अपने आप को नम्र और दीनता से चलेंगे, ताकि हमको भी यीशु मसीह ऊंचा करे। आप सबको आगे का इस पूरा सप्ताह पवित्र सप्ताह करके माना जाता है। इस सप्ताह परमेश्वर आप लोग को आशीष से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप लोग को आशीष